सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का 31वां गद्यांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में ब्रह्मचारी गुरु तथा घोर सिंह की गुप्त मंत्रणा का उल्लेख किया गया है। इससे पहले वाले गद्यांश में हमने पढ़ा था कि योगीराज और ब्रह्मचारी गुरु के वार्तालाप से हमें वीर शिवाजी के भावी विजय की व्यंजना अभिव्यक्त हुई। ऐसा हमें योगीराज ने अपने योग बल से ब्रह्मचारी गुरु को बताया तथा योगीराज की सारी शंका का समाधान ब्रह्मचारी गुरु ने किया कि किस तरह से भारत की दुर्दशा यवन शासकों के द्वारा की गई है। अब इस गद्यांश में योगीराज वापिस पुनः तपस्या करने के लिए जिस शिलाखंड से तपस्या कर रहे थे वहाँ पुनः चले जाते हैं और अब ब्रह्मचारी गुरु तथा योगीराज के चले जाने के पश्चात ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से गुप्त मंत्रणा करते हैं। उसी का उल्लेख इस गद्यांश में है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। ततः शनैः शनैः निर्यातेषु अपरिचित जनेषु संवृत्ते च निर्मक्षके मुनिः घोरबटु आहु विजयपुर अदिश्य आज्ञा शिववीरेण स योद्धम शशेन प्रसृतस्य अफजल खानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम ईयस्य तावत् पादचार ध्वनिम इव कस्य अप्य श्रोषित तम अवधार्यम अन्यमनस्के इव मुनोः घोरबटुरपि तेनेव ध्वनिना कर्णयोः कृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यटय कोऽयम् इति च साम्प्रण्यं बाह्यत्य किम अप्यन अवलोक्य पुनर्निर्वृत्य मन्ये माजारः कः अपि इति मंद गुरु निवेद्य पुनस्त एव उपविशिष्य मुनिश्च मा शम कश्चित् इतर शोषित इति शशंक क्षणं विरमय पुनः उपनयम अस्तुम आरभ्य। क्या कह रहे हैं? तत्पश्चात ब्रह्मचारी गुरु और योगीराज की घोर सिंह की गुप्त मंत्रणा का उल्लेख है कि ततः शनैः शनैः, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, यानी इसके पश्चात धीरे धीरे निर्यातेषु अपरिचित धन्यसु, यानी अपरिचित जनेषु यानी अपरिचित लोगों के धीरे धीरे वहाँ से तेषु यानी उस स्थान से चले जाने पर और संवृत्ते च निर्मिक्षिके, निर्मिक्षिक का अर्थ होता है मक्षिकाणाम अभाव यानी मक्खियों का अभाव। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जो मक्षिकाणाम अभाव जो शब्द लिया गया है, यानी कहने का तात्पर्य जहाँ मानव जहाँ रहते हैं वहाँ पर मक्खियाँ भी रहती, किंतु मानवों के न रहने पर मक्खियाँ भी वहाँ विद्यमान नहीं रहती। यह उपलक्षण मानने से इसका स्थान हम लेंगे, इसका तात्पर्य होगा मानव रहित स्थान। ठीक है ना। कि संवृत्ते च निर्मिक्षिके यानी एकांत के हो जाने पर, यानी सभी अपरिचित लोगों के चले जाने के पश्चात और एकांत के हो जाने पर, यानी ततः शनैः शनैः यानी इसके पश्चात धीरे धीरे निर्यातेषु अपरिचित जनेषु यानी इसके पश्चात धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर और संवृत्ते च निर्मिक्षके और एकांत के हो जाने पर मुनि घोरबटुम आयु। क्या कह रहे कि मुनिः घोरबटुम आहूय, यानी मुनि जो ब्रह्मचारी गुरु है उन्होंने जैसे घोरबटु को आहू यानी बुलाकर विजयपुर अदिशा आज्ञाय शिव वीरेण स योद्धुम शशेन प्रसितस्य अफजल खानस्य विषय यावत् किमपि प्रष्टुम ईयश। कहने का क्या कह रहे हैं कि जैसे ही क्या हुआ, मुनि ने क्या किया, घोरबटु मह यानी घोरबटु को बुलाकर विजयपुर अदिशा आज्ञा यानी विजयपुर नरेश की आज्ञा से शिव वीरेण यानी वीर शिवाजी के साथ सयोद्धुम यानी के साथ युद्धुम यानी लड़ने के लिए ससेनेन यानी सेना के साथ प्रसितस्य का अर्थ कुछ कर चुकना यानी प्रस्थान कर चुके अफजल खानस्य यानी अफजल खां के विषय में यावत् किमपि प्रष्टुम ईयस यानी कुछ पूछने की जैसे उन्होंने इच्छा की, तावत पादचार ध्वनिम इव कस्य अपि श्रोतित वैसे ही उन्हें किसी के पादचार का अर्थ होता है पैरों की आहट, ध्वनि यानी पैरों की जो आवाज़ है ध्वनि है वो उनको कस्य अपि श्रोषित यानी उनको वह पैरों की आहट उनको सुनाई दी। यानी कि इसमें ब्रह्मचारी गुरु के संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि विजयपुर आदेश आज्ञा यानी
विजयपुर नरेश की आज्ञा से शिववीरन यानी शिवाजी के साथ सयुद्धम यानी लड़ने के लिए ससैन्य यानी सेना के साथ प्रस्थित यानी प्रस्थान कर चुके अफजल खान से यानी अफजल खां के विषय में यावत किमपि पृष्ठुम यश यानी उनके विषय में कुछ पूछने की जैसी उन्होंने इच्छा की तावत पादचार ध्वनिम इव कश्यपि श्रोषित उसी समय उन्हें किसी पैरों की आहट उन्हें सुनाई पड़ी। तम अवधार्यम अन्य मनुष्य के इव मुनो गौर बटुर अपि तेनेव ध्वनिन्या कर्णयो कृष्ट इव समुत्थाय। तम अवधार्या क्या कह रहे उसके पश्चात जब उन्हें ब्रह्मचारी गुरु को यह ध्वनि की आवाज़ सुनाई दी तो ब्रह्मचारी गुरु क्या कहे त्वम कहने का तात्पर्य उसे तम अवधार्य यानी उसे सुनकर अन्य मनुष्य के तात्पर्य है यानी अन्य किसी के होने का यानी दूसरी ओर उनका ध्यान अन्य मनुष्य को हो जाने पर यानी ध्यान का दूसरी ओर आकृष्ट हो जाने पर फिर क्या हुआ इव मुनोह गौर बटुर अपि तेनेव ध्वनिना कर्णयो कृष्ट इव समुत्थाय। वहाँ घोर ब्रह्मचारी उसी ध्वनि से आकृष्ट हुआ क्योंकि जो ध्वनि ब्रह्मचारी गुरु ने सुनी उसी ध्वनि को गौर बटु ने भी सुना। तो इव मुनो गौर बटु यानी तेने यानी गौर बटु भी उस ध्वनि के आकृष्ट हो जाने पर कर्ण परंपरा से सुनने पर आकृष्ट हो जाने पर इव समुत्थाय यानी उसने उठकर निपुणम परितो निरीक्ष यानी निपुणता के साथ भली भांति चारों तरफ देखकर और परितो यानी घूमकर निरीक्षण कर पर्यट यह कोय अम क्या कह रहा कौन है उस तरह से उसने अपने संदर्भ में पूछा। घूमा पर्यटन किया परिटय का अर्थ घूमकर और उसने देखा कि कौन है। इस तरह से उसने अपना वार्तालाप किया। को अयम यानी यहाँ पर कौन विद्यमान है। इति च साम्रणेम व्याभिर्यत्य यानी इति च साम्रणेम यहाँ पर जो साम्रणेम शब्द का अर्थ है बार बार यानी बार बार उसने कहा कि यहाँ पर कौन है किसकी आवाज़ है यह कहकर उसने बार बार इस तरह से आवाज़ की कौन है इस तरह से उसने व्यवहार किया। इस तरह से उसने अपने मनों को अभिव्यक्त किया कि यहाँ पर बार बार कौन है यह कहकर फिर क्या हुआ किम अपि अनअवलोकी यानी किसी को भी नहीं पाकर पुनः निर्वत्य यानी पुनः ब्रह्मचारी गुरु के पास लौटकर फिर क्या कह रहा मन्य है माझार को अपी फिर अपने गुरु जी से वह कह रहा है कि मालूम होता है कि माझार शब्द का अर्थ है बिल्ली से हो सकता है कोई बिल्ली यहाँ पर आई हो इसीलिए वो आहट हमें सुने दी। इति मंदम गुरु निवेद्य इस तरह से उसने मंद स्वर में अपने गुरु से कहा और इस तरह से उसने कहा कि गुरुदेव कोई बिल्ली यहाँ पर आई हुई है तो हमें उसकी आहट को सुना। फिर पुनस्तेव उप विशेष और फिर से वह क्या किया यह कहकर फिर वैसा ही बैठ गया गुरु जी के सामने वैसे गुरु जी के सिंहासन के नीचे वह पुनस्त उप विशेष वाणी वैसा ही वह बैठ गया। फिर मुनिश्च यानी फिर अब मुनि जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं मुनि ने फिर कहा सा किम कश्चित इतर शोषित यानी कोई दूसरा न सुन ले इति शंका यानी इसी शंका के साथ क्षणम विरमय पुनः उप अन्यस्तुम आरभ्य यानी मुनि को शंका हो गई कि यह हमारी ध्वनि या बात को गुप्त मंत्रणा को कोई सुन ले तो मुनि कोई दूसरा सुन ले इस आकांक्षा से वहाँ कश्चित इतर श्रोतित इतर का अर्थ कोई भिन्न व्यक्ति विशेष श्रोति यानी सुन ले इति शंका यानी इसी शंका के साथ थोड़ी देर रुककर क्षण में विरय पुनः उप अन्यस्तुम आरभ्य यानी कुछ रुककर ब्रह्मचारी गुरु ने पुनः कहना प्रारंभ किया। इस तरह से हम देखते हैं कि इस गद्यांश के अंदर अफजल खां जो औरंगजेब की आज्ञा पर विशाल सेना लेकर शिवाजी पर आक्रमण करने आया था जिसे कूटनीतिज्ञ चातुर से शिवाजी उसको मार देते हैं। इस अवतरण में ब्रह्मचारी गुरु तथा गौरसिंह आदि की गुप्त मंत्रणा का उल्लेख किया गया है। इस तरह से हमें इस गद्यांश में यह मालूम पड़ रहा है कि किस तरह से ब्रह्मचारी गुरु और गौरसिंह की गुप्त वार्तालाप चल रहा है गुप्त मंत्रणा हो रही है। पुनः एक बार गद्यांश को पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि ततः शनै शनै यानी इसके पश्चात धीरे धीरे निर्यातेषु अपरिचित जनेषु यानी अपरिचित लोगों के वहाँ से गमन किए जाने पर चले जाने पर और संवृत्ति च निर्मक्ष के और एकांत के हो जाने निर्मक्ष का अर्थ तो मक्षिका नाम अभाव है ना मक्षियों का अभाव हो जाने पर यानी मक्षिका नाम का अर्थ मक्षियों का अभाव से तात्पर्य मानव के रहित हो जाने पर संवृत्ति च निर्मक्ष यानी एकांत के हो जाने पर मुनि गौरबटुम आए यानी मुनि ने गौरबटु को बुलाकर विजयपुर अधिशाह आज्ञा यानी विजयपुर नरेश की आज्ञा से शिव वीरण यानी सह यानी शिवाजी के साथ युद्धुम ससेना यानी युद्ध करने के लिए सेना के साथ प्रस्थित यानी प्रस्थान करने वाले अफजल खान से यानी अफजल खान के विषय में यावत किम अपि प्रष्टुम यस यानी उसके विषय में कुछ पूछने की इच्छा की तावद पादचार ध्वनिम इव कश अपि श्रोतित तभी उन्हें पादचार का अर्थ कुछ पैरों की आहट उन्हें कश अपि श्रोतित यानी उनको सुनाई दी। तम अवधार्यम अन्य मनुष्य के
क्या कह रहे, तम अवधार्यम अन्य मनुष्य इव मुनो, यानी तम अवधार्यम यानी कोई उसे सुनकर मुनि के अनमनस्क हो जाने पर, यानी उनका मन भटक जाने पर, उनका जो ध्यान था वह जिस बात को कहना चाह रहे थे उससे भिन्न इतर ज्ञान हो जाने पर, इव मुनो गौर बटुर अपी, तो गौर बटु ने भी तेने व ध्वनि न कर्णो, यानी उस ध्वनि को अपनी कर्ण परंपरा के अनुसार उसका अनुसरण करते हुए कृष्ण इव समूत, यानी उठकर चारों तरफ परिभ्रमण किया, निपुणता के साथ देखा, परित घूमकर निरीक्षण किया, पर्यट यानी चारों तरफ घूमकर को यम कौन है, इस तरह से इतिच साम्राड्यम भ्राव्यत, इस तरह से उसने बार बार, साम्राड्यम का अर्थ होता है बार बार किसी चीज़ को करना, तो व्यवहार किया, आवाज़ दी, किम अपि अनअवलोक्य, अनअवलोक्य का नहीं देखकर, यानी किसी को भी नहीं देखकर, पुनः निर्वत्य यानी पुनः ब्रह्मचारी गुरु के पास आकर, मन्य है मान्यवर माचार को अपि, यानी कोई बिल्ली है, इति मंदम गुरु निवेद, इस तरह से मंद स्वर में गुरुदेव से निवेदन किया, और पुनस्तव उपविशेष, और पुनः आकर गुरु जी के पास वैसा ही बैठ गया। मुनि ने भी माँ शम कश्चित इतर शोषित, यानी ब्रह्मचारी गुरु ने भी अन्य कोई सुन न ले, इति शंका, यानी इस शंका के साथ क्षणम यानी क्षण भर के लिए विराम यानी विराम देकर पुनस्त उपन्यस्तुम आरभ्य, यानी पुनः अपनी बात को कहना आरंभ किया। इस तरह से इस गद्यांश में ब्रह्मचारी गुरु और गौरशी की गुप्त मंत्रणा का जो संदर्भ है उसको उल्लेखित किया गया है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का 32वां गद्यांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में प्रारंभ में अफजल खां के सैनिकों को मारकर तथा उनसे ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाकर लाने पर ब्रह्मचारी गुरु गौरशी की प्रशंसा करते हैं, उसकी वीरता के लिए उसको आभार प्रकट करते हैं। साथ ही में अंत में, गद्यांश के अंत में हमें मालूम पड़ेगा कि शत्रु पक्ष का कोई गुप्तचर आश्रम की गतिविधियों को जानने के लिए आया है। उसे देखकर ब्रह्मचारी गुरु और गौरशी देखते हैं कि वह कहाँ से आया है, तो उसका वर्णन भी इस गद्यांश में किया गया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को समझते हैं। वत्स गौरशीः अहम अत्यंतं तुष्यामि त्वयि यत् त्वम् एकाकी अफजल खानस्य त्रीन् अश्वान् तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मणतनयाश्च मोचयित्वा आनीतवान् असि इति। कथं न भवे ईदृशः कुलमवेव ईदृशं राजपुत्र देशीयक्षत्रिणां तावतः पुनः श्रूयत ममर्ह पादक्षेपश्च। ततो विरमय मुनि स्वम उत्थाय प्रोच शिलापीठम एकम आरुह्य निपुणतया परितः पश्यन् अपि कारणं किमपि न अवलोकयमाशः चरणक्षेपशब्दस्य। अतः पुनः एकातेन निपुणं निरीक्ष्यमाणं गौरस्य दृष्टं यत् कुटीरनिकटस्थ निष्कुटकदलीकुटेः द्वित्वा तरवः अतितरां कंपनते इति। ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह से कह रहे हैं, वत्स गौर सिंह, हे पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यम तुष्यामि त्वयि, यानी मैं तुम पर, तुष्यामि का तात्पर्य प्रसन्न हूँ, मैं तुझसे बहुत ही, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों के कारण मैं तुम पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि यत् त्वम एकाकी, जो कि तुमने अकेले ही क्या किया, अफजल खानस्य यानी औरंगजेब का जो सेनापति अफजल खां के 3 अश्वान यानी उनके 3 घोड़ों को और तेन दासीकृतान पंच ब्राह्मण तनयाश्च मोचयित्वा आनीतवान असि इति, यानी तुमने क्या किया, अकेले ही अफजल खां के 3 घोड़ों और उसके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण तनयास यानी 5 ब्राह्मण बालकों को मोचीविता, यानी उससे मोचीविता का शब्द अर्थ है उससे छुड़ाकर, आनितवानम असि इति, यानी तुम छुड़ाकर उसको यहाँ पर लाए थे। कहने का तात्पर्य कि तुमने औरंगजेब के सेनापति अफजल खां से 3 उसके जो घोड़ों को और उसके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण बालकों को छुड़ाकर तुम यहाँ पर लाए थे। कथम न भवे ईदृश, तुम ऐसे क्यों नहीं होगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। ब्रह्मचारी गुरु प्रश्न करते हुए स्वयं उत्तर देंगे इसका। कथम न भवे ईदृश, यानी तुम ऐसे क्यों न होंगे, क्योंकि कुलम वे ईदृश, क्यों होंगे, क्योंकि कुलम वे ईदृश राजपुत्र देशीय क्षत्रिय नाम है, क्योंकि राजपुतानों का जो कुल है, क्योंकि तुम्हारा जो वंश है वह राजपूत है, इसीलिए राजपुताने के क्षत्रियों का तो कुल ही ऐसा है। कुलम वे ईदृशम राजपुत्र देशी क्षत्रिय नाम, यानी
पुताने के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा ही है। तावत पुनर्सूर्यत यानी फिर से ही पुनर्ममर पादक्षेपश यानी फिर से ममर ध्वनि और पादक्षेप यानी पुनः वो पैरों की ध्वनि और आहट उन्हें सुनाई देती। पहले वाले गद्यांश में भी देखा था कि किस तरह से ब्रह्मचारी गुरु को जब वो आवाज़ सुनाई देती, निरीक्षण करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, वही आवाज़ वापस सुनाई दे रही है उनको। इस गद्यांश में वही उल्लेखित किया गया है कि तावतः पुनर्सूर्यत ममर पादक्षेपश यानी फिर से उनको ममर ध्वनि और पैरों की आहट सुनाई पड़ी। तथो विरमय्य तब उन्होंने उसको विराम दिया यानी बोलना बंद करके मुनि ही स्वयं उठा यानी मुनि स्वयं उठकर प्रोच्चम यानी ऊंची शिलापीठम यानी उस शिलापीठ पर चढ़कर आरूह्य करते चढ़कर निपुणताम परित या निपुणता के साथ परित यानी चारों ओर पश्यन अपि यानी चारों ओर देखा और पश्यन अपि कारणम किम अपि यानी चारों ओर अच्छी तरह से देखते हुए भी उन्हें किम अपि न अवलोकय मास चरण क्षेप शब्दस्य यानी उन्हें जो चरण क्षेपक शब्द यानी पैरों की आहट का कोई भी स्पष्ट कारण उनको दिखाई नहीं दिया। यानी वह ऊंची शिला कट पर चढ़ गए। प्रोचम शिलापठम आरूह्य यानी ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा ऊंची शिलापट पर चढ़ने के पश्चात भी निपुणतया परित यानी बड़ी निपुणता के साथ परित यानी चारों तरफ पश्चिम अपी यानी देखने पर भी कारणम किम अपी न अवलोकय मानस यानी उनको इस पैरों की आहट का कोई कारण न अवलोकय मानस यानी स्पष्ट कारण उनको दिखाई नहीं दिया। अतः पुनर्एकातेन निपुणम यानी इसके पश्चात पुनः एकातेन यानी एक बार फिर से अब क्या करा है, फिर से एकाग्रचित्त मन से निपुणम निरीक्षम घोरस्य दृष्टम यानी एक बार फिर से एकाग्र में अच्छी तरह से देखते हुए घोरस्य दृष्टम यानी घोरस्य ने बड़ी निरीक्षणता और निपुणता के साथ एक बार पुनः देखा कि यत कुटीर निकट से यानी कुटिया के पास में निष्कुटक कदली कुटे, निष्कुट का अर्थ जो गृहवाटिका है यानी कुटिया के पास में निष्कुट का अर्थ जो गृहवाटिका है, कुटीर के निकट के समीप में जो निष्कुटक यानी जो गृहवाटिका है रहने की जो वाटिका कदली कुटे यानी उसके पास जो केले के जो द्वित्रा यानी 2-4 जो झुरमुट है उसमें तरव द्विता तरव अतितराम कंपनते यानी केलों के झुरमुट में द्विता यानी 2 या 3 द्वि और त्रय है ना, द्वित्रा करते 2 या 3 जो पेड़ है वे क्या करे कंपनते इति यानी बहुत सारा कंपन कर रहे हैं यानी हिल रहे हैं। इस तरह से घोरशियों को उस ध्वनि के संदर्भ में मालूम पड़ जाता है कि आसपास जो गृहवाटिका है कुटिया के समीप वहाँ पर जो 2-3 जो केले कदलीम कुटे यानी केले के झुरमुट में 2 या 3 बहुत अधिक पेड़ जो हैं वह हिल रहे हैं। इस तरह से उसको मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से कोई शत्रु पक्ष का कोई गुप्तचर यहाँ पर छिपा हुआ है। इस तरह से इस गद्यांश में हम देखते हैं कि अफजल खां के सैनिकों को मारकर तथा उनसे 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ा कर लाने से घोरशी की वीरता को उल्लेखित किया गया तथा साथ साथ में ब्रह्मचारी गुरु पुनः उस ध्वनि को सुनते हैं और हमारे घोरबटू के द्वारा उसका बड़ी निपुणता के साथ निरीक्षण करने पर हमें मालूम पड़ता है कि कोई शत्रु पक्ष का कोई गुप्तचर आश्रम की गतिविधियों को जानने के लिए आया है। अब वो किस तरह से उनसे वार्तालाप होगा उसको हम अगले वाले गद्यांश में पढ़ेंगे। एक बार पुनः इस गद्यांश के अर्थ को हम वापस देख लेते हैं। आप ध्यान से वाचन करिए, बुक के साथ में भी देखिए इसको कि वत्स घोरशी है पुत्र घोरशी ब्रह्मचारी का गुरु कह रहे हैं अहम अत्यंत तुष्यामी यानी मैं तुम पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ क्योंकि यत त्वम एका यानी तुमने अकेले ही अफजल खान से यानी अफजल खां के 3 अश्वान यानी 3 घोड़ों को और 3 दासी कीर्तन यानी उसके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण तनयास यानी 5 ब्राह्मण बालकों को तुमने क्या किया मुचित यानी छुड़ा कर तुम अनित्वानम असित यानी तुम छुड़ा कर लाए हो। कथम न भवे ईदश यानी तुम ऐसे क्यों न होगे। कुलम वे ईदशम राजपुत्र देसी क्षत्रियणाम क्योंकि राजपुतानों के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है। तावत पुनर्सुरित यानी फिर से वो मर्मर ध्वनि और पादक्षेपश यानी पैरों की आहट ब्रह्मचारी गुरु को सुनाई देती है। ततो विरम्य तब वे अपनी उस वाणी को विराम देकर मुनि स्वयं उठे यानी मुनि स्वयं उठकर प्रोच्च यानी ऊंचे शिलापीठम यानी शिलापीठ पर एकम आरूढ़ यानी उस एक शिलापट पर ऊंची शिलापीठ पर आरूढ़ यानी चढ़कर निपुणता या परितर बड़ी निपुणता के साथ चारों ओर पश्यन अपी यानी देख कर कारणम किम अपी यानी कोई भी कारण न अवलोकन नहीं देखा उन्होंने चरणाक्षेप शब्द यानी ब्रह्मचारी गुरु को कोई स्पष्ट कारण उस पैरों की आहट का नहीं मालूम पड़ा। अतः यानी इस कारण से पुनर्एकतान यानी एक बार फिर से निपुण निरीक्षण बड़ी निपुणता के साथ निरीक्षण करने पर घोर सिंह दृष्टम यानी घोर सिंह ने देखा कि यह तक कुटीर निकट यानी कुटिया के पास जो गृह वाटिका है उसके निकट में जो कदली कुटे यानी जो केलों के झुरमुट में द्वत्रय तरवो अति तराम कंपन थे यानी 2 या 3 जो पेड़ है वे बहुत अधिक ही कंपन कर रहे हैं। इस तरह से
गौरबटू को मालूम पड़ता है कि उस केलों के झुरमुट में जो गृह वाटिका के पास है, कुटिया के समीप, उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई शत्रु पक्ष का गुप्तचर वहाँ छिपा हुआ है। आगे क्या होता है उसको हम अगले वाले गद्यांश में पढ़ेंगे।